हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डे 6 में अल्कोहल और फिनॉल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डे 6 है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास CH3OCH एंड CH3 होल थ्राइस है। अगर इसका रिएक्शन अगर आप HI के साथ कराते हैं तो क्या होगा। तो देखिए ये ऑलरेडी हमने NCERT क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास है ये CH3, ये है O और ये हो गया आपका CH और इससे अटैच जो ग्रुप है वो है CH3 और ये आपका है CH3। देखिए यहाँ से आपका HI के पास से पहले H+ आपको आएगा और इस H+ को ये यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा CH3O और इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और तब यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH और ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3। अब देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, कैटायन का फॉर्मेशन होता है और ये कैटायन जो है 2 डिग्री कैटायन है जो कि थोड़ा इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे जब आप I- का रिएक्शंस कराएंगे तो I- जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH और ये आपका है CH3 और ये हो गया आपका I और प्लस, ठीक है, आपका ये बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। यहाँ पे आपका SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर देख लीजिए, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। और फिनॉल का अगर आप रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Zn डस्ट के साथ कराते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखिए कि Zn डस्ट क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये यहाँ से ZnO के फॉर्म्स में बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे बना लेता है बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको मालूम है कि बेंजीन के साथ जब आप एल्काइलेशन कराते हैं, ठीक है, देखिए फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप ले रहे हो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके इधर अटैक हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का हम मैकेनिज्म जानते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। और हम जानते हैं कि जब भी बेंजीन से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और अगर आप वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यूज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे आपको बन जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा COOH। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चंस में आपसे दिया गया है कि रीडली डिहाइड्रेटेड कौन होगा। तो देखिए डिहाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, ठीक है। तो इसमें आप सबका क्या कर लीजिए, कार्बोकेटायन बनाइए और उनकी स्टेबिलिटी चेक करिए। जो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका उतना ही जल्दी डिहाइड्रेशन होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे केटायन बनाता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 2 3 4 5। तो देखिए ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटायन बनाते हैं, इसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये कुछ ऐसे बनाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड O है, ये प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ पे और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप -I ग्रुप है और ये ग्रुप जितना ही नज़दीक होगा किसके, कार्बोकेटायन के, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी।
तो यहाँ पे देखिए, अब इसके केस में देखिए तो कार्बोकेटाइन इसके नज़दीक है, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो कार्बोकेटाइन इसके नज़दीक है। तो ये वाला जो केस है जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी औरों के कंपेयर में ज़्यादा होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए ये एल्कीन दिया गया है और इसका रिएक्शन HBr और किसके प्रेजेंस में, H2O2। तो देखिए यहाँ पे एंटी मार्कोनी कैप्सूल लगेगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी कैप्सूल अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट Y बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 और ये बन जाएगा क्या, O और बन जाएगा आपका H, सॉरी HBr बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, HBr, मतलब Br यहाँ पे आपको बनेगा। अब देखिए Z क्या बनेगा, ये हमारा Y हो गया, Z क्या होगा, तो देखिए Z में C2H5O नेगेटिव और Na प्लस है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ पे जुड़ जाएगा OC2H5, ठीक है। तो देख लीजिए 3 आपके पास क्या है जी, और ये वाला, तो दिस इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और इसको लिख सकते हैं होल थ्राइस और ये हो गया OC2H5, ठीक है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। चलिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि जो भी एल्कोहल बनाना है ये कैसे बना होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कैसे बना होगा, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है, इसमें अगर मैं डायरेक्ट H2O ऐड कर दूँ, ठीक है, तो मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और जहाँ पे कम है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए हमारा ये रहेगा। सेकेंड के लिए क्या होगा, देखिए अब सेकेंड के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सेकेंड के लिए देखिए अगर हमारे पास इस तरीके का केस है, ये वाला ऐसा ऐसा और ऐसा है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, CH3 है, ठीक है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, ठीक है। तो वैसे केस में जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे तो मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग आपको ये बन जाएगा। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें वाले में आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको हटा के आप डबल बॉन्ड यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जब डबल बॉन्ड यहाँ रखेंगे तो आपका जो एल्कीन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और तब इसमें आप किसका एडिशन करा दीजिए, H2O का एडिशन करा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कैप्सूल आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए इसको हटाइए और यहाँ पे डबल बॉन्ड रखिए, इसको तो मैंने बता दिया, इसको भी बता दिया। तो इस तरीके से आप सबको बना सकते हैं। ये हमने असाइनमेंट दिया है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी आपके पास डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड रहेगा ये हटेगा, तो वैसे केस में भी ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। अब देखिए इसी पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया। अब ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये आपका याद करिए ईथर के फॉर्मेशन के लिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे थे, तो ये हमारा ये हो जाएगा। देखिए ये हमने फिनॉल प्रिपरेशन में पढ़ा था कि जब फिनॉल का ये क्यूमीन है ये, ठीक है। अगर आप क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ कर रहे थे तो इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बन रहा था और फिर वो फाइनली बदल रहा था। नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्या कि अगर आपको फिनॉल का रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म
के साथ डाइल्यूट किसके साथ कराना है, NaOH के साथ कराना है। तो आपको याद है कि ऐसे केस में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये असाइनमेंट आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करेंगे।